Hello aspirant, I am CP Jadon, your UGC Net Management Faculty and आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ फाइनल अकाउंट। आज हम देखेंगे कि पीएनएल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट आप कैसे बनाते हैं, कौन कौन से क्या लाइबिलिटी होता है, क्या एसेट होता है ना, क्या करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, वो हम आज इसमें देखेंगे। इससे पहले अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट 1 है, तो आप पहले उसे देखिए जिससे कि आप कंटिन्यूटी के साथ पूरा कंसेप्ट को सही से समझ सकें। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने देखा था सबसे पहले जो हमने अकाउंटिंग एक साइकिल डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या था, अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, आपको आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल एंट्री करेंगे आप, देन आप लेजर फोलियो बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड देन हमने हम देख लिया है ट्रेडिंग अकाउंट हमने देख लिया है। ठीक है, तो जो आपके जर्नल एंट्री है, लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। वहीं आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपके बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स, ये सब आपके कहाँ पर जाते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, कंपनी के बाहर जाते हैं, जिसको आपके इन्वेस्टर्स या मैनेजमेंट हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं अपने डिसीजन लेने में। अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट्स हमने बनाया था और ट्रेडिंग अकाउंट में हमने इंक्लूड किया था क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू। बेसिकली हमने फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम थे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी काम थे, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, है ना। उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स बनाते हैं उस अकाउंट्स को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस के बारे में बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में आप यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आप क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये क्या होता है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट or income statement is prepared by every business that at the end of the accounting period, usually 1 year, to know किस लिए बनाते हैं, टू टोटल इनकम एंड अर्निंग, कितना आपकी टोटल आपकी अर्निंग हुई और कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, कितना आपका खर्चा हुआ, कितनी आपकी कमाई हुई, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट थी वहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में पता कर पाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू वहाँ पे ऐड होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि आपके इनडायरेक्ट रेवेन्यू आते हैं यहाँ पे एंड इनडायरेक्ट लॉस को आप कंसीडर करते हुए, एक्सपेंस को कंसीडर करते हुए आप यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं, तो आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प मैनेजमेंट to make decisions such as where to control or reduce cost, which activity are generating more profit, which area are causing loss। इस अकाउंट्स को आपको देखकर पता चलता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जिनको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जहां आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आपको वहां से कॉस्ट कट करने की ज़रूरत है, और आपको पता चलता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जिनसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, या ऐसी एक्टिविटी का पता पड़ता है जिनकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की मदद से हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस डिसीजन बनाते हैं और ओवरऑल कंपनी कितने प्रॉफिट में है या लॉस में है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इससे हम जान पाते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है ना। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और एक बात और, जब ट्रेडिंग अकाउंट या स्टेटमेंट, ट्रेडिंग स्टेटमेंट बोलेंगे, अकाउंट्स नहीं बोलेंगे इसे, ट्रेडिंग स्टेटमेंट को प्लस पीएनएल स्टेटमेंट, इन दोनों को जब हम एक साथ बोलते हैं तो उससे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, है ना। इनकम स्टेटमेंट ये दोनों आते हैं, कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस ट्रेडिंग स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट। रिलेशनशिप बिटवीन विद ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके रिलेशन क्या है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, कि आपने ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट आया था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का, वो आपका ब्रॉड डाउन किया जाता है कहाँ पर, पीएनएल अकाउंट में।
सो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट, पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। दैट बैलेंस इज देन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पे, P&L अकाउंट में। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है देन सोज ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, तो वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। और आपको लॉस हुआ है तो सोज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट। आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम द नेट रिजल्ट इज फाउंड। अब आपने अपनी जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम थी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे आप उनको फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस पर आप पता कर पाते हैं कि आप प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर आप नेट प्रॉफिट में है तो आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैलेंस शीट में, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट्स में। बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट जहाँ पर आप बनाते हैं वहाँ पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे ही अगर आपका नेट लॉस है वो भी आपके ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में, है ना। सो अगर हम देखें नेट प्रॉफिट ये इक्वेशन की बात करें तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पहला कितना हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में, प्लस आपकी अदर इनकम जो इनडायरेक्ट आपकी इनकम है वो, माइनस बिजनेस एक्सपेंसेस जो आपके अदर एक्सपेंस हैं, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, उनको जब माइनस कर देंगे तो आपकी जो ओवरऑल इक्वेशन बनती है उस वहाँ से आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम आइटम्स की बात करें कौन कौन से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम बार बार बोल रहे हैं, तो कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैसे होंगे कि अपने ऑफिस मतलब सैलरी पे कर रहे हैं, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं ना, ऑफिस एक्सपेंसेस पोस्ट कर रहे हैं आप, टेलीफोन चार्जेस हैं, स्टेशनरी चार्ज, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फीस, HR ऑडिट या कंपनी ऑडिट होता है, अकाउंट उठते हैं उसकी ऑडिट फीस, तो ये सब क्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। वहीं आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो इनको भी क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, जो आपको सेल में प्रोडक्ट को सेल को बूस्ट करने के लिए हम कह सकते हैं, या लोगों को अवेयर कराने के लिए जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जो वो कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट, कार्टेज आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरीज, कमीशन अलाउड, गो डाउन रेंट, है ना। फिर है हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस, जैसे कि बैंक चार्ज वगैरह हो गए, इंटरेस्ट पे किया है, डिस्काउंट अलाउड किए गए हैं आपने, है ना। ऐसे ही लॉस है वो भी आप यहीं पाएंगे। कौन से लॉस आएंगे, बैड डेट, डेप्रिसिएशन भी यहीं पाएगा। ये कई बार पूछ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन किस साइड आता है ना, और P&L अकाउंट पे कहाँ होता है, ये पूछ लिया गया है। रिपेयर, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये सब आपके कहाँ पे आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपके डेबिट साइड में आएंगे। फिर क्रेडिट साइड में क्या आएगा, आपकी गेन और आपकी जो इनकम हुई है। सो ऑल इनडायरेक्ट इनकम वो कौन कौन सी होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। और अब वो प्रॉफिट हुआ है तो वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो वो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो आपका ब्रॉट डाउन किया जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, और आपके रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड इनकम, बैड डेट रिकवर्ड। देखो यहाँ पर रिकवर्ड है, आपका रिकवर हुआ तो वो इनकम हो गई, और वो बैड डेट आपका रिकवर्ड नहीं हुआ तो बैड डेट बन गया, वो क्या होगी, आपकी एक लाइबिलिटी होगी, आपको डेबिट साइड में आएगी, है ना। लॉयल्टी रिसीव्ड, अपॉर्चुनिटीज प्रीमियम एंड मिसलेनियस इनकम। सो आपके इनडायरेक्ट इनकम ये सब होती हैं। फिर ये फॉर्मेट है हमारा आपके P&L अकाउंट का, वही जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि आपके पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, आप ईयर मेंशन करेंगे। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ आप लिखेंगे डेबिट साइड, और आपकी राइट हैंड साइड है इनकम साइड है क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर आपका लॉस हुआ है तो वो किधर आएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हुआ है तो वो आएगा आपके राइट साइड में, डेबिट साइड, वो लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में। और आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, आपके ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट साइड में आपसे लिखेंगे। फिर आपकी सैलरी है, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, इन सबको आप ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो इनकम हुई है उनको आप ऐड करेंगे। और फिर जो आपका जो फाइनल आपकी अगर इनकम ज़्यादा हो गई है ना, और आपके एक्सपेंस कम है, तो बैलेंस करने के लिए फिर आप इधर कैरेट डाउन करेंगे अपने नेट प्रॉफिट को। तो जो बैलेंस बचता है आपके इनकम वो क्रेडिट माइनस डेबिट साइड करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, तो जो बचेगा वो आपका क्या होगा, नेट
प्रॉफिट हो जाएगा और उसे आप यहाँ पर लिखेंगे और दोनों अकाउंट्स को आप बराबर कर देंगे। ठीक है, सो ये था आपका फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर देखो अब डिफरेंस क्या है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, पीएनएल अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट दिखाता है। ये पहले बनाया जाता है, फर्स्ट स्टेज होता है, ये सेकंड स्टेज होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू नो द रिजल्ट ऑफ कोर ट्रेडिंग एक्टिविटी, आपकी कोर ट्रेडिंग एक्टिविटी बताता है ये, है ना, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। वहीं टू नो द ओवर फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल टैक्स, आपके टैक्स वगैरह सब पे कर लिए जाएंगे आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सॉरी आपको इतने एक्सपेंसेस पे कर दिए जाएंगे, है ना। अभी तो आपके तो नेट प्रॉफिट में से आप वहाँ वो कंसिडर करेंगे। सो ये क्या है आपका, टू नो फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये इंडिपेंडेंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस से, डिपेंड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस, सो ये आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू पीएनएल अकाउंट। आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपका पीएनएल अकाउंट में, और आपके पीएनएल अकाउंट का जो आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है वो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो ये था हमारा ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होता है, इसमें क्या आइटम आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हम पीएनएल अकाउंट की तरफ कैसे मूव करते हैं वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ये याद रखने वाली बात है कि जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। ये हमारा एक और स्टेटमेंट है ना, जहाँ जिससे आप पता करते हैं कि आपकी ओवरऑल पोजीशन क्या है, कि आपके पास लायबिलिटी ज़्यादा है, आपके पास एसेट्स ज़्यादा हैं, आपकी ओनर की इक्विटी कितनी है, वो सब हमें कहाँ से पता पड़ता है, बैलेंस शीट से पता पड़ता है। वहीं आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस मेकिंग है, वो आपको कहाँ से पता पड़ता है, पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता पड़ता है। सो इसीलिए देख लेते हैं क्या होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसेस फर्म टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कि किसी पर्टिकुलर डेट पर आपके पास एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा है, क्या है वो सब आपको बैलेंस शीट देखकर पता चल जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। एसेट्स क्या होता है, व्हाट द बिजनेस ओज, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं सॉरी ऑन्स, एंड व्हाट द बिजनेस ओज, है ना। सो आपके एसेट्स क्या हैं, जितनी भी आपकी मशीनरी है, लैंड है ना, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो भी आपके पास है तो वो भी आपका एसेट्स हैं, आपके पास पेटेंट है, गुडविल है ना, वो सब क्या है आपके एसेट्स हैं। लैंड मशीनरी, आपके प्रोडक्ट, है ना, आपके पास पेटेंट जो है वो सब आपके पास, कैश रिसीवेबल, है ना, कैश इक्विवेलेंट, इन्वेंट्री, ये सब आपके क्या है एसेट्स होते हैं। वहीं लायबिलिटीज़ क्या होती हैं कि आपने बैंक से लोन ले रखा है या आपने उधार पे सामान ले रखा है अपने सप्लायर से, है ना, आपने क्रेडिट पे ले रखा है, तो इसे बोलते हैं हम लायबिलिटीज़, जो कि आपको पे करनी होती हैं। वहीं ऑनर इक्विटी होती है। ऑनर इक्विटी क्या होता है कि जितना पैसा ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ना, उसे बोलते हैं ऑनर इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल पोजीशन। सो इसे कब बनाया जाता है, नॉर्मली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कुछ कंपनियां इसको क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी बनाती हैं, कुछ मंथली भी बना सकती हैं, आप पर डिपेंड करता है आप कब बनाना चाहते हैं। बेसिकली वैसे आप ईयर के लास्ट में ही बनाते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, इट इज़ अ लास्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अगर ट्रेडिशनल सेंस में देखा जाए तो लास्ट स्टेप ही है, यहाँ पे सिर्फ 3 अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और उसके बाद हम देखें मॉडर्न सेंस में देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स को भी हम यहाँ ऐड करते हैं। इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट को हम अकाउंट नहीं बोलते हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है। इट हैज़ 2 साइड्स, कौन कौन सी, एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड इक्विटी साइड, राइट साइड। सो ये इसकी बेसिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन बहुत ही ईजी इक्वेशन है और हमने एग्जाम में इसको देखा है। वो टर्म्स को इधर उधर घुमाएंगे, माइनस प्लस का डिफरेंस लगाते हैं और पूछ लेते हैं आपसे, तो आप इसको बहुत केयरफुली देखेंगे और ये बहुत ईजी इक्वेशन है जो आपको याद रहना चाहिए। सोच फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोन पे कर सकते हैं या नहीं, आपके पास लिक्विडिटी कितना है, आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को मीट कर पा रहे हैं या नहीं, आपके नेटवर्थ कितना है ना, वो सब आपको
बताता है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, या ट्रायल बैलेंस की वजह से आप इसे क्रिएट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प क्रेडिटर, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर टू नो फाइनेंशियल स्टेटस, यूज टू एनालाइज कंपनी ग्रोथ बाय कंपेयरिंग डिफरेंट ईयर। आप हर साल की अब बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं अपनी ग्रोथ मेजर करने के लिए कि आप ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपके पास पहले रिटेन अर्निंग कितनी थी, अब रिटेन अर्निंग आपके पास कितना है, पहले आपके पास एसेट्स कितने थे। आप जो नई आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, वो यहाँ पे आप करते हैं पता करने के लिए आप ग्रो कर रहे हैं या नहीं है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है। यूजफुल फॉर लोन एप्लीकेशन, हर बैंक आपसे, आज आप बैंक के पास अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो बैंक सबसे पहले आपके P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आपसे मांगती है ना, क्योंकि उसके थ्रू वो पता करती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस है बैलेंस शीट के। सो बैलेंस शीट की एक क्वेश्चन हमने अभी बात की थी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स क्या होते हैं? जो बिजनेस के पास सामान है उसको हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गई, है ना, जो स्टॉक, बेसिकली स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं। प्रॉपर्टी, आपके पास लैंड कितना है, आपके पास रिसीवेबल्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ कहाँ कर रखा है, तो वो सब क्या है, आपके एसेट्स हैं। ठीक है, वही लाइबिलिटीज़ क्या है, आपने लोन ले रखा है, क्रेडिटर्स हैं आपके पास, आपने उधारी पर सामान ले रखा है, आपने वेज पेबल करने हैं, आपको सैलरी देनी है ना, या वेज पे करना है, आपको टैक्स देने हैं आपको, तो ये सब क्या है, आपके लाइबिलिटी हैं जो आपको पे करनी होती हैं, वो लाइबिलिटीज होती हैं। जहाँ से आपको पैसा मिलता है वो आपके एसेट्स होते हैं। एंड ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग को हम क्या बोलते हैं, ऑनर इक्विटी बोलते हैं। जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया है वो पैसा प्लस रिटेन अर्निंग को हम जब ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑनर इक्विटी। सो अगर हम देखो ये डायग्राम से भी हम पता कर पा रहे हैं, जितनी भी लैंड हो गया है ना, जितनी सेविंग्स हैं आपके पास, वो सब आपके कहाँ पे आ रहे हैं, एसेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, मेरी लाइबिलिटी क्या है, डेट, टैक्स, ये सब आपको जो पे करना है वो लाइबिलिटीज होता है। वही ऑनर इक्विटी, कुछ लोगों ने मिलकर अपना पैसा लगाया है तो क्या, ऑनर इक्विटी। तो अब इसका अगर हम फॉर्मेट देखें तो क्या होता है, राइट साइड में आपके एसेट्स, वो लेफ्ट साइड में आपके एसेट्स हैं, राइट साइड में आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। आपके एसेट्स भी दो तरीक़ा के होते हैं, कौन कौन से, करेंट एसेट एंड करेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट। और आपके दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, करेंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोल सकते हैं, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बोल सकते हैं। ठीक है तो अब क्या है ये, कौन सी चीज़ किधर आती है, तो आपके राइट साइड में क्या है, एसेट्स हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स बेसिकली एसेट्स क्या होते हैं आपके, कैश, सैंड्री डेटर और बिल, रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आपके क्या है, करेंट एसेट्स हैं। करेंट और नॉन करेंट एसेट या लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं आपके, बिल्डिंग्स, मशीनरी सॉरी, लॉस, डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल एसेट, जैसे मैंने गुडविल की बात की थी, अब गुडविल्स वगैरह हैं, पेटेंट वगैरह हैं, वो आपके सब यही वहीं आपके कहाँ पे आएंगे, नॉन करेंट एसेट साइड में ही आएंगे। बल्कि आपको एक नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल आपके एसेट्स में आएंगे ये, है ना, इनटेंजिबल एसेट्स जो आपके हो गए, जैसे गुडविल हो गया, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आप टोटल एसेट काउंट करते हैं। फिर आपकी करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, सैलरी, क्रेडिटर, जो आपको पे करने हैं, बिल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आप सामान ले चुके हैं, ठीक है, आपने सिर्फ सर्विस ले लिया लेकिन अभी पे नहीं किया है, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है आपकी, शॉर्ट टर्म लोन है आपके पास, और फिर इनको सम कर लेंगे। फिर हमारी नॉन करेंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, जैसे आपने डिवेंचर ले रखे हैं या लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है तो वो आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। इसी साइड अगर हम इक्वेशन को रीड करें देखिए तो इसी में है एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर इक्विटी, या बात कर सकते हैं ऑनर इक्विटी की। तो उसी के नीचे आपका क्या है, कैपिटल एंड रिजर्व्स हैं, कि शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व कितने हैं आपके पास, उन सबको आप ऐड करेंगे। फिर आपकी जो एसेट साइड्स है और लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी साइड है वो क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर कहीं आपके अकाउंट्स में कुछ गलती है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप देखिएगा। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, कल मिलते हैं।